32वें वार्षिक उत्सव का भव्य समापन। भक्ति के सागर में डूबा स्वामी ट्यूनराम आश्रम। अमृतवाणी और भजनों से संगत हुई भाव विभोर। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। आगरा में शाहगंज केदार नगर स्थित स्वामी ट्यूनराम आश्रम में 32वां वार्षिक उत्सव शनिवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में भ्रमण कर संकीर्तन किया। नन्हे कलाकारों की प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया। इसके बाद स्वामी भगत प्रकाश की अमृतवाणी और ओजस्वी वचनों ने श्रद्धालुओं के हृदय में नई आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। आश्रम की मुख्य सेविका भगवंती साजनानी ने सत्संग के माध्यम से सेवा और मानव कल्याण का संदेश दिया। इस दौरान योगी जहाजनाथ, संत हरिओम लाल, संत ढालूराम, संत कमल, भगत हरिदास, श्याम भोजवानी, निर्मला लालवानी, चांदनी भोजवानी, हेमंत भोजवानी, नरेश लखवानी, श्याम मोहनानी आदि मौजूद रहे। मैं ये कह रही थी कि आज हमारे यहाँ वार्षिक महोत्सव जिसका दूसरा दिन है, आगरा में गुरु महाराज का चौथा दिन है। 2 दिन जो लास्ट के यहाँ पर पहले पाठ साहब जो 3 दिन पहले रखा उसका भोग साहब, और उसके बाद गुरु महाराज सत्संग वाणी में जो उन शिष्यों को मालिक तक पहुंचने की इच्छा देंगे और व्यवहार के भी अन्य अनेक तरीके समझाते हैं, बार बार समझा रहे हैं कि मोबाइल को बच्चों से छुड़ाओ, खुद भी कम संभालो, जब जरूरी काम में आप भले उठा सकते हो। उसके बाद समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए वो हर दिन प्रयास करते हैं। एक दिन भी आराम से नहीं बैठते, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। आगरा का नंबर आया, भाग्यशाली हैं। यहाँ के लोग तरसते हैं कि किसी तरीके से गुरु महाराज के दर्शन हो और उनके वाणी उनके मुखारविंद से सुने। प्रेम प्रकाश ग्रंथ हमारे सद्गुरु स्वामी ट्यूनराम जी द्वारा रचित है, जिसमें इतनी गहराई से सत्संग है कि शायद हम लोग उनकी एक लाइन पे भी चले तो हम इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी इनका मंत्र है। मैं भगवंती साधनानी स्वामी ट्यूनराम आश्रम में सेविका। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है सतनाम साक्षी जी का, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है कि सब एक साथ मिलकर रहे और एक साथ अपने समूह को और अपनी शक्ति को मजबूत करें ताकि हमारा हिंदू राष्ट्र मजबूत हो। उसी के लिए ही ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है ताकि हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा और हमारी शक्ति मजबूत हो। इन संतों के माध्यम से ही ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संत सिर्फ शिक्षा देने के लिए ही प्रेरित करते हैं लोगों को ताकि सब शिक्षित रहे और हमारी शिक्षा मजबूत हो, तभी हमारी संस्कृति मजबूत होगी। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सतनाम साक्षी बड़ा ही दिव्य और अद्भुत ये आगरा की धरती पे संतों का आगमन और 5 दिन जो गुरु रूप संगतें थी उनको जो आनंद आया है, निश्चित ही वो आनंद ऐसा लग रहा है धरती पे स्वर्ग। क्योंकि जब संगतों के बीच में संत होंगे तो हम लोग आप जानते हो कैसे होंगे। ऐसे स्वर्ग के नजारे 5 दिन हमने गुरु जी के सानिध्य यहाँ पे स्वामी ट्यूनराम आश्रम, भगवंती दीदी जो मुख्य सेविका है, भगवंती दीदी साजनानी, उनके सानिध्य में अनेकों आयोजन किए। आज सुबह अमृत वेले प्रभात फेरी थी, उसके बाद पोशाक का था, बालों बच्चों का था, और संतों के दिव्य मुख से जो यहाँ पे अमृत की वर्षा हो रही है। हम नहीं चाहते ये पल हमसे ओझल हो, लेकिन संतों को आगे भी जाना होता है। हम पे कृपा बनी रहे और हम चाहते हैं संतों की हमेशा दीर्घ आयु और लंबी आयु। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। देखिए ये आगरा की पावन धरा पर संतों का आगमन होता है हर साल, और आज हम सबका सौभाग्य है ऐसे बड़े महान संत, सिंध समाज के महान संत और अमरापुर दिव्य के स्वामी
बहन तो हमारे साईं भगत प्रकाश जी आज हमारे मध्य में है और उनके आगमन से पूरा आगरा का सिंधी समाज ही नहीं अपितु अन्य जो हमारा हिंदू धर्म के लोग हैं जो उनके अनंत भक्त है वो यहाँ उपस्थित और हजारों की संख्या में सत्संग का आनंद ले रहे हैं और निश्चित रूप से उनके आगरा आगमन पर आगरा की इस पावन धरा पर आगमन पर यहाँ पर हम लोग गदगदा और उनके सत्संग प्रवचन सुनकर जिस प्रकार से वो सनातन धर्म की जय कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बड़ा गर्व है।